सभी आपकी खुशी में शामिल होने एवं ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। जैसे कि आज के पाठों में हम पढ़ेंगे, ये कथन आज के अवसर के लिए बहुत ही उपयुक्त है। पहला पाठ यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्यांश 4 से 10 तक, जिसमें भविष्यवक्ता बनने एवं बुलावे के बारे में बताते हैं। ईश्वर ने दुनिया की स्थापना से पूर्व ही हमें चुना है। सुसमाचार में प्रभु यीशु स्वयं अपने बुलावे के बारे में बताते हैं। सिस्टर प्रमिला ईश्वर द्वारा चुनी और बुलाई गई। अपने धर्मसंगी जीवन में इन्होंने 25 वर्षों तक परमेश्वर की पुकार का उत्तर दिया है। इन्होंने ईश्वर की घोषणा करने, ईश्वर के मिशन की गवाही देने और ईश्वर के दृष्टिकोण को कायम रखते हुए अपना जीवन जिया है। संत पापा फ्रांसिस हमें याद दिलाता है कि हम सभी को यह मिशन कार्य सौंपा गया है। प्रभु को खोजे जो एक माँ की तरह हमें सांत्वना देते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो, आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, बड़े आनंद के साथ कृतज्ञपूर्ण हृदय से सिस्टर प्रमिला आज पिता ईश्वर को उन वरदानों के लिए धन्यवाद देने के लिए हमें बुलाया है। हमने अभी सुना उनके इस वरधारण और जीवन बुलाहट के बारे में, और हम समझते हैं कि ईश्वर महान है जो हम मनुष्यों को उनकी सेवा के लिए बुलाता है और वह अपना लक्ष्य पूर्ण करने के लिए साथ देता है। सिस्टर ने इन गत वर्षों में विभिन्न स्थानों पर कार्य करते हुए अपनी बुलाहट को पहचानते दृढ़ रहते हुए अपने प्रथम व्रत धारण की 25वीं वर्षगांठ मना रही है। कितना महान कार्य ईश्वर के हैं उनके जीवन में, वो यही जानती है। इसलिए हम आज उनके साथ मिलकर के पिता ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए अपने आप को तैयार करें। छोटी मोटी बातों में कई बार हम भी अपनी कृतज्ञता प्रकट नहीं कर पाए होंगे, कई वरदानों को हम भूल गए होंगे। इस तरह की स्थिति को जानते हुए हम ईश्वर से दया की याचना करें ताकि योग्य रीति से इस पवित्र बलिदान में भाग ले सकें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी बनी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। दीन गरीबा पर कृपा करो।
प्रभु ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने हमारी बहन सिस्टर प्रमीला पर दया दृष्टि की है। यह अपने धर्म संगी जीवन की रजत जयंती के अवसर पर आज फिर से स्वयं को तुझे समर्पित करना चाहती है। इनमें पूर्ण प्रेम का मनोभाव पुष्ट कर दे, ताकि ये तेरी महिमा तथा अपनी मुक्ति के लिए नित्य अधिक अधिक उमंग के साथ तेरी सेवा कर सकें। ये प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे था पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ। प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई पड़ी, माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया। मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया। मैंने कहा, प्रभु ईश्वर, मुझे बोलना नहीं आता, मैं तो बच्चा हूँ। परंतु प्रभु ने उत्तर दिया, यह ना कहो, मैं तो बच्चा हूँ। मैं जिन लोगों के पास तुम्हें भेजूँगा, तुम उनके पास जाओगे और जो कुछ तुम्हें बताऊँगा तुम वही करोगे। उन लोगों से मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। तब प्रभु ने हाथ बढ़ाकर मेरा मुख स्पर्श किया और मुझसे यह कहा, मैं तुम्हारे मुख में अपने शब्द रख देता हूँ। देखो, उखाड़ने और गिराने, नष्ट करने और ढा देने, निर्माण करने और रोपने के लिए मैं आज तुम्हें राष्ट्रों तथा राज्यों पर अधिकार देता हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मुझे जीवन मिला प्यार का, ओ प्रभु, क्या मैं तुझे मोल दूं, तेरे अनमोल उपहार का। मुझे तेरा बुलावा मिला, मुझे जीवन मिला प्यार का, ओ प्रभु, क्या मैं तुझे मोल दूं, तेरे अनमोल उपहार का। मेरे पहले दिवस में मुझे तेरे हाथों ने पावन किया, जहाँ तू वहाँ मैं, तू ही आधार का। मुझे तेरा बुलावा मिला, मुझे जीवन मिला प्यार का, ओ प्रभु, क्या मैं तुझे मोल दूं, तेरे अनमोल उपहार का। मुझे तेरा बुलावा मिला। यह मेरा सेवक है, मैं इसे संभालता हूँ। मैंने इसे चुना है, मैं इस पर सदा प्रसन्न हूँ। हालेलुया गाओ, हालेलुया, हालेलुया गाओ, हालेलुया, हालेलुया गाओ, हालेलुया, हालेलुया गाओ, हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो।
ईसा नाज़रेत आए, जहाँ उनका पालन पोषण हुआ था। विश्राम के दिन वह अपनी आदत के अनुसार सभागृह गए। वह पढ़ने के लिए उठ खड़े हुए और उन्हें नबी ईसायास की पुस्तक दी गई। पुस्तक खोलकर ईसा ने वह स्थान निकाला जहाँ लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का, अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। तेरी स्तुति हो। Almighty God, trusting in your infinite love and mercy and responding to the call of Christ, your Son, I, Sister Pramila, vow to you for life, poverty, chastity, and obedience. I promise to live according to the constitutions of the Mission Sisters of Ajmer, under the authority of the Superior General, Provincial Superior, and other superiors of the Institute. Through the power of the Holy Spirit and the help of the Blessed Virgin Mary and our Father Saint Francis, I give my entire being for a total following of Christ and for the redemption of the world. Amen. आज की इस संध्या बेला में उपस्थित हमारे धर्मप्रांत के विजी फादर पी.ए. थॉमस, सेक्रेटरी फादर सिल्वेस्टर, सभी पुरोहित एवं सभी धर्म बहनें, प्यारे भाइयों और बहनों एवं बच्चों, और विशेष करके सिस्टर प्रमिला और उसके साथी सिस्टर किरण साथ में के और आप दोनों को रजत जयंती की बधाई हो। सबसे पहले मैं आज मनन चिंतन कर रहा था और पाठ सुना है कि सिस्टर ने स्वीकार किया कि ईश्वर सबका कर्ता धर्ता है। उसने उसको जन्म से पहले ही पहचाना और जाना और उसको रचा माँ के गर्भ में एक विशेष योजना बना करके, और इसी के तहत जिसे हम कहते हैं इनको बुलाहट मिली, उस बुलाहट को स्वेच्छा से, स्वतंत्र मन, शुद्ध हृदय से स्वीकार करते हुए यह इसने कदम आगे उठाए। छोटे मोटे जब पढ़ाई करते हैं तब कुछ चुनौतियाँ या अड़चनें या प्रलोभन आते हैं, उनको पार करके दूसरा स्टेप उन्होंने उस बुलाहट को स्वीकार करते हुए एमए से धर्म प्रांत को चुन करके प्रवेश लिया। और उस प्रशिक्षण के दौरान भी कई सिस्टरों ने उनका साथ दिया और उन्हें ईश्वर की इच्छा अनुसार तैयार किया, और ईश्वर की इच्छा को पहचानने और उसको भली भांति स्वीकार करने के लिए ये प्रशिक्षण काल का दौर रहता है। तब तक तो सिस्टरें साथ रहती है, जब व्रत धारण कर लेते हैं तब वहाँ से अलग हो जाते हैं। कौन कब कौन सी कम्युनिटी में पहुँचेगा, कौन सिस्टर होगी, कौन सी सुपीरियर होगी, अलग अलग जगह में अलग अलग अनुभव उनके हो सकते हैं। फिर भी
आज जो उनको एक मौका मिला, ईश्वर ने इन पिछले 25 वर्षों में जो वरदान बरसाए, जो कार्य उनके क्या क्या नहीं किए होंगे, उन सब के लिए ये एक सुअवसर लिया कि हम सबको बुला करके ईश्वर को धन्यवाद दें। रजत जयंती एक शब्द है, मैं चाहता हूँ थोड़ा उनके ऊपर हम मनन चिंतन करें। इस शब्द की उत्पत्ति मध्यकाल से हुई, जब शूरवीरों और कुलीनों को अपने स्वामी या राजा द्वारा उनकी वफादारी का सम्मान के लिए, उनकी वफादारी, वो उनके प्रति बहुत वफादार के कार्य करते हैं, उनका मालिक क्या करता है, ये 25 वर्षों की सेवा के लिए उनको सम्मान के लिए चांदी के 25 सिक्के दे देते थे। 25 सिक्के भेंट किए जाते थे उनको। ये उनका काम है। अभी हमारे धर्मसंघीय जीवन में, जो धर्मसंघीय समर्पित जीवन या ब्रह्मचार्य जीवन, उसके अंतर्गत ये रजत जयंती पिछले वर्षों की जो ईश्वर के उपकार है उन और अपनी सेवकाएं कार्य किए हैं, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। कृतज्ञता प्रकट करते हैं कि ईश्वर ने कितना मेरे जीवन में भलाई की है। वो ही व्यक्ति कर सकता है जिसके जीवन के 25 वर्ष बीत जाते हैं या कुछ एक लक्ष्य वर्ष बीतते हैं तभी। और हम देखते हैं साधारण तौर से आप प्रतिदिन के जीवन में ईश्वर कितने महान कार्य करते हैं, पर हम उसकी गिनती नहीं कर सकते हैं। ये अनगिनत वरदानों और अनगिनत जो ईश्वर के कार्य हमारे जीवन में हैं, उसे भली भांति नहीं समझ सकते हैं। मैं मानता हूँ एक परिवार छोटा हो या बड़ा, जहाँ 2 या 3, 4 या जन एक साथ जीवन यापन करते हैं, वो भी एक दूसरे के प्रति अपने जिम्मेदारियों को समर्पित भाव से निभाने का प्रयास करते हैं। परिवार की एक दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का, समर्पित भाव से निभाने का प्रयास करते हैं। अगर वे एक दूसरे की समर्पित नहीं होंगे तो मुश्किल है, नहीं निभा पाएंगे। इसलिए यहाँ पर ऐसी बात आती है और ये ज़रूरी है। वैसे ही धर्मसंघीय जीवन में एक अलग स्वभाव का समुदाय है ये। यहाँ परिवार में तो एक ही खून के रिश्ते वाले हो सकते हैं, हो सकता है 1-2 बहू बेटियाँ कोई और होगा, वो अलग बात आती है। पर फिर भी जब धर्मसंघीय जीवन की बात करते हैं, और जैसे हमने सुना शुरुआती जीवन में कि वो अपने लिए नहीं, वो दूसरों के लिए जीवन जीने का प्रयास चाहते हैं। और इसलिए उस समुदाय में एक व्रत धारण का पालन करते हुए एक साथ मिलजुल कर प्रेम भाव से सहयोग करते हुए धर्मसंघीय जीवन जीना एक मामूली काम नहीं है। एवं धर्मसंघीय विकास के लिए कार्य करना बहुत ही बड़ा समर्पण है। हम जो भी आप यहाँ धर्मसंघीय जीवन अपनाया है और व्रत धारण करके जी रहे हैं, या कहीं ना कहीं उस समुदाय का एक बेड़ा उठाने के लिए तैयार हुए हैं, उसमें हमारा कोई अलग से दायरा नहीं है या योजना नहीं है। उस संघ के जो रीति रिवाज है, जो सिद्धांत है, उनको भलीभांति समझना है, उस सिद्धांत के अनुसार जीना है, तभी हम उस धर्म समझ के विकास की बात कर सकेंगे और विकास में अपना सहयोग दे रहे हैं, ऐसा है। तो इसका मतलब है हमारे योजना को समर्पित करना है।
अपने अपने जीवन को समर्पित करना है। आज क्षणिक हम एक सिस्टर ने अपना व्रत अभी फिर दोहराया, 25 वर्ष के अंतराल का एक बार पुनः वो अपनी प्रार्थना ओपनिंग शुरुआत की प्रार्थना में भी हमने बोला, उसको सुना, ऐसा पढ़ा, प्रार्थना की उसके लिए कि चाहती है फिर से दोहराना चाहती है इस व्रत को। थोड़ा मनन चिंतन हम करेंगे ये व्रत के ऊपर। ऐसे तो ईश्वर ने हमें अपनी माता के गर्भ से बुला लेते हैं तो हम समर्पित हैं उनके लिए। हर कोई, हर व्यक्ति को सोचना चाहिए मेरा जीवन अपना नहीं है, एक अनमोल उपहार है। हम अनुवाक्य में गा भी रहे थे, इसलिए अपनी कृतज्ञता बारंबार प्रकट करना जरूरी होता है। पर यहाँ पर हम अधिक जोर देते हैं जो उन व्रतों के ऊपर जो मनन चिंतन करना है, वो है निर्धनता, शुद्धता और आज्ञाकारिता। एक ब्रह्मचर्य जीवन में यह जरूरी हो जाता है कि उस जीवन को जीने के लिए मैं एक एक को इस तरह अलग करके नहीं बताऊंगा कि आज्ञाकारिता क्या है, निर्धनता क्या है और शुद्धता क्या है, पवित्रता क्या है। पर इतना ज़रूरी है कि दूसरे अन्यत्र हम सुनते हैं कि कई व्रतों का पालन करते हैं और ये व्रत इसलिए उन्होंने रखे जाते हैं कि ताकि अपने जीवन को पूर्ण रूप से एक नया जीवन, परिवर्तित जीवन में जिए। जो साधारण लोग अपने जिसकी हम सेवा करते हैं उनसे भिन्न जीवन जीने का एक मकसद लेके जाते हैं। यहाँ पर इस व्रतों के बारे में देखें तो अन्यत्र ऐसे बहुत सारे बात के लिए सत्य बोलना, पवित्र रहना, इंद्रियों का निग्रह करना, क्रोध ना करना, अश्लील बात ना करना, परनिंदा से दूर रहना, ये सब बातें इन 3 व्रतों के अंतर्गत है। ये सब बातें इन 3 व्रतों के अंतर्गत है। पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो समर्पित जीवन जीने वालों के लिए है वो है पवित्रता जीवन, शुद्धता का जीवन जिसको बोलते हैं। उस पवित्रता के जीवन में हम देखते हैं वो यह है, संयम से संबंधित एक गुण है ये। जिस पवित्रता के जीवन, शुद्धता के जीवन को बोलते हैं वो है संयम से संबंधित एक गुण है और ये ईश्वर का ही वरदान है। हर कोई इसे जी नहीं सकता है। इसलिए जब इसको जीते हैं तो हमारी धार्मिकता बढ़ती है या फलती फूलती है, जीवन में कुछ अलग ही दिखाई देता है और उसको हम बोलते हैं कि हमने अपने आप को समर्पित किया है इसके लिए। मेरा कोई वास्ता नहीं दूसरी सोच रखने का इसमें, केवल प्रभु के प्रेम के अलावा। प्रभु ही मेरा प्रेमी, प्रभु ही मेरा सब कुछ है और इसी के अलावा दूसरी दुनिया की चीज़ों को दूर रखने के लिए प्रयास करते हैं। वो है निर्धनता अपनाते हैं उसको जीने के लिए, ताकि मैं किसी प्रलोभन में ना पड़ूं, किसी लोभ लालच में ना आऊं और मेरे कार्यों में कोई बाधा ना उत्पन्न हो। अगर धार्मिकता बढ़ती है और फलती फूलती है हमारे जीवन में, यह ईश्वर की आँखों से अपने प्रियजनों के विषय में विचार विमर्श करने यानी उनकी चिंता करने एवं गंभीर आध्यात्मिकता का अनुभव है। जब हम सोचते हैं मैं अच्छा हूँ, मैं जीवन अच्छा जी रहा हूँ, तो इसका मतलब है मुझ में कोई और काम कर रहा है और ये कार्य और ये मेरे जीवन के बात, सोच, विचार दूसरों के ऊपर प्रभावित हो रही है। तब हमें एक और बात मिलती है इसमें, दूसरों के विषय में, अपने प्रियजनों के विषय में विचार विमर्श करने या उनकी चिंता करने एक गंभीर आध्यात्मिक का अनुभव है। मतलब हम दूसरों के प्रति, ना केवल अपने रिश्तेदार पर दूसरों के प्रति अपनी आध्यात्मिकता दिखाई देती है उनके लिए कार्य करने में। यहाँ पर ज़रूर मैं उनके कार्य क्षेत्र में 2 बातें करें तो यह नर्स एक जीवन बिताती है, चाहे सिस्टर हो या कोई भी नर्सें हैं यहाँ बैठी है, वो
एक और समर्पण बढ़ जाता है इसमें। और वैसे देखे जाए तो हम नौकरी के लिए करते हैं, ऐसी बात करते हैं, पर नौकरी के लिए हो भी तो भी, पैसे कमाने के लिए करें तो भी बहुत गंभीर जिम्मेदारी के साथ करना पड़ता है। चाहे इंजेक्शन लगाना हो, चाहे एक दवाई देना हो, और इसके लिए ये इतने सतर्क रहना और सब कुछ करना। और अगर उसने ऐसा समर्पण किया है तो पहर के इस दिन के किसी भी पहर में, किसी भी समय में, यहाँ पर एक बार ये डिस्पेंसरी में ये सिस्टर इधर थी और काम कर रहे थे, तो एक रात को 1 महीने के अंतर्गत जो डिलीवरियाँ कंडक्ट की, उसको देखते हुए मेरे को लगा कि ये 100 डिलीवरियाँ 1 महीने में एक बार किया ऐसा। मतलब हमेशा नहीं आता ऐसा, पर आते हैं तो कभी कभी रात में 3 बार 3 भी किए हैं, 4 भी किए। तो आप अपने सोच सकते हैं, हम उनको भी कोई बारी लगाते तो कर नहीं सकते हैं नहीं, जब एक की जिम्मेदारी ऐसी होती है। तो हर जगह में जहाँ कहीं भी है इस तरह का एक अलग उन्होंने ये अपनी बुलाहट को एक और तमन्ना दी, जिसको करने का उसने अनुभव रखा है और किया है, और इसके लिए ईश्वर उसकी प्रशंसा करता है। ईश्वर उसके लिए यह एक साक्ष्य के रूप में दिया, जहाँ सुसमाचार में हमने सुना, मैं गरीबों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को डाढ़ा रखाऊं, छुटकारा दूं और मुक्ति का संदेश सुनाऊं। हम सोचते होंगे सिस्टर बाइबल लेकर के कहीं खड़ी होकर भाषण तो नहीं दिया होगा, पर यह है इस कार्यों के द्वारा ये सभी बातें सम्मत होती है। जब ईश्वर का ये वचन उनमें घर नहीं करता तो उनके लिए समर्पण करना, उनके लिए ये त्याग करना समय का, और समय का ही नहीं, कभी कभी भोजन का भी, कई बार समय पर भोजन के लिए भी पहुंचते हैं। ये सभी क्यों आता है? क्योंकि ईश्वर ने ये करवाया, ना कि कोई दूसरा बाहरी लाभ था इसमें। और इसी तरह से उनकी ये अनुभव एक ऐसा अनुभव है, यह एक स्वतंत्र और निष्कपटता की और इंगित करता है, जो उसकी गरिमा की सराहना करने के लिए सक्षम रहता है। हर कोई जब ऐसे कार्य करते हैं तो कोई प्रशंसा करते हैं, तो इसका मतलब ये स्वतंत्रता, इच्छा और निष्कपटता की भावना लेकर के ही और उसके साथ ही ये कार्य करते हैं, जो उसकी प्रशंसा और गरिमा की सराहना करने का एक सक्षम रहता है। अभी हम समर्पित जीवन जीने वालों के लिए देखते हैं कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र, पहले पत्र में ही। और संत पौलुस हमें कुछ बताते हैं। सब कुछ करने की अनुमति है, किंतु हितकारी नहीं, लाभदायक नहीं। मतलब सब कुछ करने की अनुमति है, पर सब कुछ हितकारी नहीं है और लाभदायक नहीं है। तो ये सब देखने का हमारा नज़रिया है। और इस तरह से उस संत पौलुस की बात को लेकर के हम आगे विचार करें तो ऐसा है, अपना ही नहीं बल्कि दूसरों के हित का ध्यान रखें। ये संत पौलुस करता, अपना ही नहीं बल्कि दूसरों के हित का ध्यान रखें और इस कार्य को करें। यह घरेलू जीवन जीने वालों के लिए भी कहा गया है। घरेलू जीवन जीने वालों को जो जहाँ कहीं भी हो, कैसा भी जीवन है, उसको उसी में जीने के लिए बोला है। ऐसा कैसा समर्पित जीने वालों के लिए भी कहा गया है। धर्म संघियों के जीवन में भी कहते हैं, जिस जीवन को अपनाया उसी की चिंता करना चाहिए जिसने उसे बुलाया और जिसने उसका साथ किया है। पति पत्नी को पति पत्नी के लिए एक दूसरे की चिंता करने के लिए बोला है, और वो वैवाहिक जीवन वालों के लिए है। और समर्पित जीवन कुंवारियों के लिए संत पौलुस ये कहता है, उनको उस प्रभु की चिंता करना चाहिए जिसने उसे अपनाया है। तो हमारे पास दूसरा कोई सोच रखने का विचार नहीं आता है और लाना ही नहीं होगा। अब हमारा क्या दायित्व बनता है? इन धर्म बहनों के जीवन को जीने में मदद करने का। किस तरह का हमारा मदद होना चाहिए उनके जीवन को जीने के लिए मदद करने में? बहुधा हमें उस जीवन को समझना तो मुश्किल पड़ता है,
चाहे पुरोहिताई का जीवन हो या धर्मसंगी जीवन हो, उनके समुदाय में भी कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई एक अधिकारी ना हो या दूसरा अधीन ना हो, ऐसा नहीं है। ये सबके जीवन में है, अधीनता स्वीकार करनी है और इसलिए हमें उनके लिए दिया गया आज्ञाकारिता का। फिर अगर अपनी पवित्रता में बढ़ना है तो हमें शुद्धता को अपनाना है, तो बार बार याद दिलाते हैं। इस तरह से कथनी और करनी में करनी का हमें ध्यान रखने के लिए बात कहा है उसमें। और उसी के साथ में अगर कथनी करनी का ध्यान रखेंगे तो संत मत्ती अपने 12वां अध्याय में कहते हैं, हम सबके लिए ये हो सकता है, जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करना चाहता है वह स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना चाहता है तो अपने आप को आत्मा त्याग करे और वह स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा, यूँ बोला। तो यह उसी का लक्ष्य हम सबको समर्पित जीवन जीने वालों के बहुत अधिक पर दूसरे पारिवारिक जीवन जीने वालों के लिए भी है। उसके साथ में यह भी कहा है, तुम जिसके साथ जैसा व्यवहार करना, 7वें अध्याय में कहता है, जैसा व्यवहार करना चाहते हैं वैसा तुम एक दूसरों के साथ करते रहो। हम चाहते हैं कोई हमें प्यार करे तो हमें भी उनको उतना ही प्यार करना है, देना है। तो यह है हमारा जीवन सुखद और सफल जीवन बना सकते हैं। आइए हम आज के दिन विशेष प्रार्थना करते हुए सिस्टर के जीवन और उनके धर्मसंघीय जीवन के लिए और उनकी बुलाहटों के लिए, विशेष उन समुदाय की में बुलाहटों के लिए प्रार्थना करेंगे। उसी के अवसर पर हम अपने जुबिलेरियन सिस्टर प्रमिला के लिए ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए उपस्थित हुए हैं। पिता ईश्वर के प्यार में विश्वास रखते हुए हम प्रिय बहन पर उनका आशीर्वाद मांगते हैं। इस पवित्र क्रिस्त्याग में कलीसिया के सभी ज़रूरतों और आवश्यकताओं को पिता ईश्वर के पावन चरणों में समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करें और कहेंगे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तूने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि 10 दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे, कि यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूक्रिस्ट का ये समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते हैं और यह कटोरा
इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद भोग प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की इस भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गीय आनंद का सौभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन की यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक सन पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पीटर खराड़ी, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपने प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबों को जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं, हम लोग भी वहीं पहुँचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। प्रभु यीशु मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल
और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, संसार के पाप लेते हैं, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, संसार के पाप लेते हैं, हमें शांति प्रदान कर। तेरा सिर तर साधन का कांति दे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं ईश्वर के मेरे किंतु एक ही शब्द बता दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे प्रभु, हमने तेरे पुत्र का शरीर तथा रक्त ग्रहण किया है। इसे तूने हमें हमारी बहन सिस्टर प्रमिला की रजत जयंती के उपलक्ष्य में प्रदान किया है। ऐसी कृपा करके हमारी ये बहन इस स्वर्गिक भोजन तथा पेय से नवस्फूर्ति पाए और तेरे मार्ग पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ती जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। माता के गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया। तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया। मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया। आज के इस 25 वर्षीय रजत जयंती के अवसर पर मैं अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता को पूरे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उसने मुझे मेरी माता के गर्भ में रचने से पहले से लेकर अब तक मुझे संभाला। उन्होंने मुझे पवित्र किया, अपनी आशीषों एवं कृपाओं से भरकर अपनी दाखबरी में कार्य करने को बुलाया। उन्होंने साथ रहने की प्रतिज्ञा की और ईश्वर मेरे जीवन के हर मोड़ पर अपनी वफादारी निभाई है। इसके लिए मैं हमेशा उनकी ऋणी रहूँगी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग आनंद में विदा लें। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद।